आज के इस नो बैग डे के दिन यहाँ उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय और सभी स्टाफ साथी और प्यारे बच्चों, आज अपना जो नो बैग डे है वो शनिवार अक्टूबर महीने का पहला शनिवार है और आज की जो थीम है वो है राजस्थान को पहचानो। और इसमें जो क्लास 6 से लेके 8 तक जो दिशा ग्रुप है उसकी जो एक्टिविटी है वो है कार्ड रीडिंग। और इसमें अपन लेंगे 16 कार्ड्स और उन 16 कार्ड्स पे अलग अलग 16 संस्कार हैं। जो हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सभी बच्चों का, स्टाफ साथियों का आज की इस शनिवारीय नो बैग डे एक्टिविटीज में स्वागत है। आज की अपनी कक्षा 6, 7, 8 का जो नो बैग डे एक्टिविटी का राजस्थान को पहचानो और एक्टिविटी है 16 संस्कार। अपने हिंदू धर्म और वैदिक धर्म या सनातन धर्म में संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है? 16 संस्कार। आगम यानी वेद और निगम यानी शास्त्र। तो हमारे वेदों में और शास्त्रों में बताया गया है 16 संस्कारों के बारे में भी कि 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं। तो देखो 16 संस्कारों के मैं एक बार आपको तो नाम बता देता हूँ। सबसे पहला जो संस्कार होता है वो होता है अपना गर्भाधान संस्कार। फिर उसके बाद में होता है पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार और नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार करीब करीब अपन सबको पता है और अपन करते भी हैं। अपन मारवाड़ी भाषा में एक शब्द बोलते हैं नवण। बोला नवण बोलते हो ना। उस नवण के समय आपने देखा होगा बच्चे का नाम निकाला जाता है, ब्राह्मण को बुलाया जाता है और ब्राह्मण उसकी राशि, उसके सूर्य, उसके नक्षत्रों को देख करके किस स्थान में और किस नक्षत्र में कब इसका जन्म हुआ था और उस जन्म के आधार पर ही बच्चे का नाम निकाला जाता है नावण के दिन। और उसी को ही क्या कहते हैं? नामकरण संस्कार। फिर एक होता है देखो अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार किसको कहते हैं? एक शब्द आपने सुना होगा, मारवाड़ी भाषा में एक आता है, इन टाबर ने घुटिकी की बेड़ी है। आता है ना, घुटिकी की बेड़ी है। यानी एक किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा, एक महान व्यक्ति के द्वारा जो थोड़ा रेपुटेड हो या अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हो, उसी के हाथ से क्या होता है? सबसे पहले उसके मुख में मीठा दिया जाता है और उसकी जीभ के ऊपर ओम या श्री लिखा जाता है। उसी को ही क्या कहते हैं? अन्नप्राशन संस्कार। सबसे पहले बच्चे को जो अन्न दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? अन्नप्राशन संस्कार। फिर उसके बाद में प्राचीन समय में क्या होता था? विद्या ग्रहण करने के लिए व्यक्ति जाते थे और विद्या ग्रहण करने के लिए जाने के लिए वेदारंभ संस्कार होता था। तो आज तो जैसे आप स्कूल आते हो ना स्कूल, लेकिन स्कूल टाइम समाप्त होने के बाद में वापस कहाँ चले जाते हो? घर पे चले जाते हो। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन समय में आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी। वो अपने जब तक उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो जाती थी तब तक वो आश्रम में रह करके ही पढ़ाई करते थे। और इससे पहले बच्चे का किया जाता था उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है? आपने देखा होगा, देखो एक जनेऊ, ये देखो ये एक धागा है ना, दिख रहा है ना आपको? इस धागे को क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्राह्मण के द्वारा विधिवत रूप से हवन करवा करके ये शिक्षा देने से पहले बच्चे को पहनाया जाता था। अब कोई भी मनुष्य ऐसा जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखी है वो क्या है? द्विज। एक तो जब उसका जन्म हुआ उसके बाकी के संस्कार हुए। अब वो अपने आगामी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, सांसारिक जो कार्य है उनको प्राप्त करने के लिए, विद्या आरंभ करने के लिए वो जाते थे। तब उनका दूसरा जन्म माना जाता था, आगे का जन्म। एक जन्म तो अपन ने ले लिया, फिर उसके बाद में आगे का जन्म
उसका तब माना जाता था जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता था, और उसके बाद में उसका दूसरा जन्म माना जाता था। इसलिए मनुष्य को क्या कहते हैं? द्विज। व्यक्ति को जब वो मर जाता है तब उसका अंतिम जो संस्कार होता है, अंतिम संस्कार बोलते हैं ना उसको, जब उसको जला दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? अंतिम संस्कार। तो इस प्रकार से क्रम वाइज अपने अलग अलग प्रकार के 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण। निष्क्रमण यानी निष्क्रमण का अर्थ क्या होता है? निष्क्रमण का अर्थ होता है कि बच्चे का नाम निकालने के बाद में, जब आपने एक देखी होगी वो जड़वा पूजन करते हैं, उसको पहली बार बाहर निकाला जाता है घर से। बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। देखो जब झूलने एकादशी को आपने देखा होगा, भगवान कृष्ण को जलवा पूजन होती है तो उनको घर से मंदिर से बाहर निकाल करके कुएं पर ले जाते हैं। जलवा पूजने के लिए कहाँ ले जाते हैं बच्चे को? और जो माता होती है उनको कुएं पे ले जाते हैं। यानी पहली बार उस बच्चे का घर से बाहर निष्क्रमण होता है। इसको क्या कहते हैं? निष्क्रमण संस्कार। फिर उसके बाद में अन्नप्राशन आ गया, मैंने बता दिया आपको। फिर सूतक जो घर में लगा हुआ होता है उसको खत्म करने के लिए जिसके बच्चा हो रखा होता है उसको चूड़ा पहनाया जाता है, नया वापस लाख की चूड़ी पहनाई जाती है उसको चूड़ाक्रम संस्कार कहते हैं। विद्यारंभ संस्कार होता है। प्राचीन समय में सभी मनुष्यों का कर्ण भेदन संस्कार किया जाता था, कान भेदे जाते थे। और फिर उसके बाद में वेदारंभ, व्यक्ति की विद्या आरंभ होती है। केशांतक संस्कार, विद्या प्राप्त करने के लिए पहले आपने देखा होगा मोढ़ा बना दिया जाता था पूरा, केवल एक चोटी एक शिखा रखी जाती थी, केवल एक शिखा रखी जाती थी। केशांतक संस्कार, समावर्तन, फिर उसके बाद में विवाह होता है, उसको विवाह संस्कार बोलते हैं। और फिर उसके बाद में क्या हो जाता है? जब व्यक्ति मर जाता है तब उसकी क्या कर दी जाती है? अंत्येष्टि कर दी जाती है, अर्थात अंतिम संस्कार कर दिया जाता है।